अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव को डिस्कस करना विद एग्जांपल्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल को विद एग्जांपल्स डिस्कस किया था। उसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं सुना तो सुन लें। और फर्दर मोर मैंने प्रेजेंट टेंस से लेके फ्यूचर तक सब के सब लेक्चर्स जो अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप वो लेक्चर्स सुन लें, क्योंकि अगर आप टेंस को सीक्वेंस के साथ सुनेंगे तो मैंने इनमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कई इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जिनको सुन के आपकी राइटिंग स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, क्योंकि उनमें मैंने कई रूल्स साथ साथ बताए हैं। आपको टेंस के ऊपर भी ग्रिप हो जाएगी, आपको ग्रामर के ऊपर भी काफ़ी ग्रिप हो जाएगी। तो अगर आपने नहीं सुने, अगेन मैं आपको बार बार कहूँगी वो सुन ले, सीक्वेंस में सब लेक्चर सुनिएगा। वो सुनने के बाद एंड पे देन हमारा ये वाला लेक्चर सुनिएगा आप। क्लियर? तो एनी हाउ टाइम वेस्ट किए बगैर हमारी जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर, इसको करते हैं शुरू। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव विद एग्जाम्पल्स। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर मीन्स फ्यूचर की बात होना, आने वाले वक्त की बात होना। कंटिन्यूअस यानी कि फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा पॉइंट जो कि कंटिन्यू होगा, जारी होगा। और टेंस कहते हैं टाइम प्लस वर्क, यानी कि एक गिवन टाइम के अंदर जो काम किया गया है उसको हम लोग टेंस कहते हैं। और नेगेटिव मतलब निगेशन, जिसमें की जाए, जिसमें नहीं का वर्ड ऐड कर दिया जाए। तो क्या होता है जी, इसके अंदर हमारे पास इसमें सेम वही पॉइंट है कि हमारे पास एक्सिलरी वर्ब विल और बी यूज़ होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। और इसके अलावा ट्रेडिशनली अगर बात की जाए तो आई और वी के साथ हम शैल लगाते थे। बाकी सब पर्सन्स के साथ यानी कि यू के साथ, ही, शी, इट के साथ, दे के साथ हम लोग विल लगाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोग विल का यूज़ हर एक के साथ करते हैं, बेशक आई हो, बेशक वी हो, या कोई भी वर्ड्स हो। ये हम लोग सब कुछ इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हुए हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन की जाती है नोट की। नोट का मतलब होता है नहीं। और इसकी उर्दू में क्या पहचान होगी, हिंदी में क्या पहचान होगी, कि यहाँ पे हमारे पास रहा है कि रहा का वर्ड भी आ जाएगा, रही का वर्ड भी आ जाएगा, लेकिन होगा होगी के साथ। रहा होगा, रही होगी, इन सब के साथ साथ नहीं की भी एडिशन होगी। यानी कि वो खाना नहीं खा रही होगी, वो पानी नहीं पी रही होगी, वो किताब नहीं पढ़ रही होगी। इन सब में नहीं भी आ गया, रही भी आ गया, होगी भी आ गया। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है उर्दू और हिंदी में। हमारे पास इसमें अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर एक्सिलरी वर्ब विल आता है। मैंने बताया शैल भी लगा सकते हैं आई और वी के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल भी लगा सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में शैल के यूज़ को निगेट ही किया जाता है। हम विल ही पुट कर लें, दैट इज़ कंसिडर्ड एज एक्यूरेट। ठीक है, हम लोग विल के बाद या नोट लगाते हैं। और एक्सिलरी वर्ब बी अगेन हमारा आता है, यानी कि 2 दफ़ा अगेन हमारा एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। फिर मेन वर्ब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होती है, जिसको हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। और एंड पे ऑब्जेक्ट, जैसा कि स्क्रीन पे देखें, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रही होगी। दे विल नॉट बी स्मोकिंग सिगरेट, वो सिगरेट नहीं पी रहे होंगे। ही विल नॉट बी कॉलिंग द डॉक्टर, वो डॉक्टर को फ़ोन नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पे द और आ फिर से आ गया, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में द और आ और एन ये आर्टिकल्स भी समझा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो देख लें, आपको इन डेप्थ में हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ही विल नॉट बी कॉलिंग अ डॉक्टर, वो डॉक्टर को कॉल नहीं कर रहा होगा। दे विल नॉट बी हैविंग डिनर एट होम, वो घर में डिनर नहीं खा रहे होंगे या खाना नहीं खा रहे होंगे। शी विल नॉट बी लेइंग ऑन बीच टमोरो, वो कल बीच पे नहीं लेट रही होगी। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होंगी। या आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होंगी। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये था आज का सिंपल सा लेक्चर, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं डीपली प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुकी हुई हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये जो टेंस है अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून।